रेमो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि नेथन को लेने के पीछे की क्या एग्जैक्टली बात थी? और जब भी मेरे दिमाग में जो मेरा कैरेक्टर था वो ये था कि मेरा सुपर हीरो एक बहुत ही इनोसेंट सा एक यंग नॉर्मल सुपर हीरो है। वो मतलब बड़ा सुपर हीरो नहीं है। जब वो लड़ेगा किसी से तो मुझे चाहिए था कि ऐसा सुपर विलन जिसको देख के ही आदमी को ये लगे कि ये कैसे हरा सकता है। सो दैट्स वाई जब मैंने मैड मैक्स देखी और जब इनका कैरेक्टर देखा मैंने बोला यार ये तो किसी भी हालत में मुझे चाहिए इस फिल्म में, क्योंकि टाइगर के साथ अगर ये खड़े रहें तो अभी भी आप देख सकते हैं जो डिफरेंस है। ये देखो सो सो यही था, इसी वजह से मैंने इनको अप्रोच किया एंड देन बहुत ही स्वीटली और क्विकली इन्होंने रिप्लाई किया, ही इज़ हियर नाउ विद अस। इनकी जो पर्सनालिटी जब वो कॉस्ट्यूम में आते हैं तो बहुत ही भयानक दिखते हैं सेट पे। तो एक इंसिडेंट बताता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगी कि सेट पे क्या हाल होता था। हम लोग एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे राजस्थान में डेजर्ट में, और इनको बुलाया गया और वो आपने शॉट देखा होगा, वो रेत से बाहर निकलते हैं तो एक्शन चालू हुआ और इन्होंने मारना शुरू किया फाइटर्स को। एक फाइटर आया मेरे पास, बोला सर कुछ कहना है आपसे। मैंने बोला क्या? बोला सर मेरे 5 बच्चे हैं, प्लीज़ ये शॉट मुझे मत देने दो। और टाइगर Remo and Tiger, here towards your left, you know, we already have a homegrown superhero in India. Like, you know, there is a huge fan following for Krish. Yes. Will it be a little difficult on the part of you to create an acceptance for this new hero? हम सब जानते हैं हमारे हिंदुस्तान का सबसे पहला सुपर हीरो क्रिश है और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। टाइगर बहुत बड़ा फ़ैन है। शक्तिमान, यस, शक्तिमान को अगर शिवा का इंसाफ फिल्म की बात करें तो अगर ऐसे देखा जाए तो, बट यू सेइंग पॉपुलैरिटी वाइज, यस आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ क्रिश। टाइगर खुद बहुत बड़े फ़ैन हैं ऋतिक के और उस मूवी के। तो हम कभी वो सोच के नहीं बैठे हैं कि हमको क्रिश बनानी है, हमको वो बनानी है, क्योंकि वो हम कर नहीं सकते। हम अपनी फिल्म बना रहे हैं। सो इट्स अ स्मॉल फिल्म, जो कोशिश है हमारी वही है। और देखे जाए तो अगर हॉलीवुड की बात करें तो देयर इज स्पाइडरमैन, देयर सुपरमैन, देयर कैप्टन अमेरिका। यू नो, यहाँ पर वी शुड बी प्राउड कि एक दिन शायद एक इंडियन एवेंजर्स पिक्चर बनेगी, क्योंकि वी हैव क्रिश, वी हैव रावण, we have now a flying jet if you all accept him hopefully, so we have our breed as well. अब बहुत अजीब लगता है कि यहाँ ऐसा हो गया है कि किसी ने सुपरमैन बना दिया तो बोला कि खबरदार अगर स्पाइडरमैन बनाया तो ऐसी बात हो गई है। मतलब सभी हैं, आई मीन सुपरमैन है, उधर स्पाइडरमैन भी है, कैप्टन अमेरिका है, मतलब एवेंजर्स है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? कोशिश हुई है। Hi Remo, this is Simrata from Filmikari. Yes. Since dance is one of the many talents you're associated with, so this superhero has romance, yes, has a fun element. Yes. Will the superhero dance? Yes, of course. I mean, मेरी फिल्म है, टाइगर श्रॉफ है, तो और जैकलिन है, तो मतलब सवाल ही नहीं उठता है कि गाना हो ना हो और डांस ना हो। ऑफ कोर्स हमारा सुपर हीरो सब कुछ करता है, वो डांस भी करता है, रोमांस भी करता है, और धीरे धीरे आपको पता चलेगा क्या क्या और करता है, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। रेमो जी, एक सवाल आपसे। रेमो ये जो फिल्म है, आप बहुत डिफरेंट तरह की फिल्म बनाते हैं जी। ये जो फिल्म है इसमें जो फाइट्स वगैरह दिख रही हैं वो तो लग रहा है कि एक जिस तरह से है वो कुछ अलग तरह की है, लेकिन चूंकि ये इंडियन जट है और हमारा कैरेक्टर ऐसा है, और इन्होंने पहले भी बागी में जो हमारे इंडियन का मार्शल आर्ट है और जो कलरीपयट्टू वो सब चीज़ों को यूज़ किया है। वैसे आपने किसी इंडियन मार्शल आर्ट का या कुछ उसको यूज़ किया है अपने एक्शन वाइज? आई मीन हमारा जो सुपर हीरो वो है ही इंडियन, वो है सरदार, और वही काफ़ी बड़ी बात है कि इंडियन सुपर हीरो बनाया। तो एक्शन वाइज इसमें काफ़ी सारे मार्शल आर्ट हैं, लेकिन कोई इंडियन स्पेसिफिकली कोई इंडियन मार्शल आर्ट यूज़ नहीं किया है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्शल आर्ट है, बट वो जैसे सुपर हीरो फाइट करते हैं वैसा है। और क्योंकि ये सुपर हीरो हैं तो ज़्यादा उड़ना होता है और हवा में ज़्यादा फाइट है। वो खुद बहुत अच्छे ये हैं जी, फाइटर है। yes. तो क्या वो कुछ सजेस्ट किया है उन्होंने? कि ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हम लोग, क्योंकि एक फिल्म है और टीम वर्क बनती है, और मेरी पूरी टीम यहाँ बैठी है, लव यू द होल टीम।
बट टीम वर्क्स के अलावा कुछ नहीं होता, हम सब बैठ के डिसाइड करते हैं। और जब कोई भी एक्शन सीक्वेंस होता है तो हम पहले टाइगर को, बिफोर वी पुट अ कैमरा, हम लोग टाइगर को बुलाते थे, नेथन को बुलाते थे एंड उनको बताते कि ये एक्शन है, कुछ चेंजेस करने हैं। किक्स, क्योंकि इनके किक्स बहुत कमाल के हैं, मैंने नहीं देखा किसी को ऐसे किक्स मारते हुए। तो वो सब जब भी होता था तो गिव एंड टेक से ही बनती है फिल्म। ऐसा नहीं है कि मैंने जो डिसाइड किया वही होता है, सबकी राय लेनी पड़ती है। और एक्शन वाइज आई थिंक ही इज़ द बेस्ट वी आर। जैकलिन ने भी कुछ किए हैं। जैकलिन उड़ी है डेफिनेटली, बट वो कैसे उड़ी है वो आपको देखना पड़ेगा। नो, इस फिल्म में आपने जैसे कहा कि टेररिस्ट, ऑफ कोर्स वो बहुत ही सही है कि ऐसा सुपर हीरो आए जो टेररिस्ट से लड़े, लेकिन इस फिल्म में एक और भी मैसेज है जो आई थिंक टेररिज्म से ज़्यादा खतरनाक है। वो हम लोग इस फिल्म में बता दें, बट वो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, देन ओनली यू विल कम टू नो। जैकलिन के अलावा इस फिल्म में और भी एक एक्ट्रेस है, श्रद्धा कपूर कैमियो करी ऐसा पता चल रहा है, तो उसके रोल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कैमियो है एक्चुअली, रोल तो नहीं है वो, उसको रोल नहीं बोल सकते। बहुत बहुत छोटा सा एक शॉट है, बहुत ही क्यूट सा है, बहुत सही टाइम पे आती है। तो इट्स अ नाइस लिटिल कैमियो एंड थैंक्स टू श्रद्धा टू डू कम एंड डू दैट फॉर अस। एकता, आपसे एक सवाल है। इसका ट्रेलर देखकर ही लग रहा है कि फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, तो क्या इसकी सीक्वल का हम लोग इंतजार करें? अब मारो सीटी। This is the moment. अब मैं आपको पूछती हूँ ये सवाल, आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें इंतजार रहेगा कि इसका सीक्वल भी बने और जल्दी बने। सीक्वल आएगा तो आपको एक और किस मिलेगा, तो बनाना तो पड़ेगा ही। रेमो, यस सर। यहाँ यस सर। आप गुजरात से हैं, तो पंजाबी कल्चर के लिए आपको कहाँ से सीखना पड़ा काफ़ी कुछ? थैंक गॉड किसी ने ये सवाल पूछा। मैंने जब पहली फिल्म बनाई थी, मेरा करियर जब स्टार्ट किया, मैंने पहली फिल्म जो बनाई थी वो थी बंगाली फिल्म। मैं गुजरात से हूँ और मैं पैदा हुआ केरला में, पला बड़ा गुजरात में, मुंबई आया, पहली फिल्म बनाई बंगाली में। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे सारे कल्चर, सारे रिलीजन एक ही लगते हैं। फिल्म की कोई लैंग्वेज नहीं होती है। और जब ये स्क्रिप्ट लिखी तो हमें एक ऐसा सुपर हीरो चाहिए था जो सबसे अलग हो, और मुझे नहीं लगता कि सरदार से अच्छा सुपर हीरो हम बना सकते हैं। थैंक यू। हाय टाइगर, दिस इज टाइगर, टाइगर, आपसे सवाल है कि मुन्ना माइकल को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई है आपके भी नाम पर, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का है कृतिक ने आपके ऊपर? और जी सॉरी मैम, किन से बात कर रहे हो आप? जी आपसे टाइगर। हाँ, क्या सवाल क्या है? हाल ही के दिनों में आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुई है। कृतिक ने ये आरोप लगाया कि मुन्ना माइकल की स्क्रिप्ट चुराई गई है, स्टील की गई हुई है। क्या कहेंगे कि आपको पता है इस बारे में और क्या पूरा इशू था ये? जी बिल्कुल पता है मैम। आई थिंक अभी फ़िलहाल हम फ्लाइंग जेट के बारे में बात कर रहे हैं, बट हकीकत ये है कि आई एम नॉट अ थीफ, आई डोंट लाई, आई एम नॉट अ चीटर, आई ऑलवेज विन फैन स्क्वायर। Tiger, all right, one last question, please. One last question. Tiger, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे है। हम चाहते हाय दिस सामने इंटरनेशनल टाइगर डे है। हम चाहते हैं कि एक टाइगर दूसरे टाइगर्स के बारे में कुछ कहे। हमारे देश में टाइगर्स की तादाद वैसे काफ़ी कम है। So what would you say? Great question. That's a fantastic question. I think for instance, it's sad that tigers are coming close to extinction. They're an endangered species, and सबसे पहले तो tiger हमारी national animal है, so we should really respect them and take care of them. I've adopted a tiger a long time ago, namely Tigress actually, और वो मेरी पहली girlfriend है, तो so I take care of her. Tiger, just one last question from this side.